दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है, इस वक्त हम लोग कटिहार के दौरे पर हैं और अमरा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले दो एजुकेशनल सेटअप चलाया जाता है, लड़कियों की तालीम के लिए और लड़कों की तालीम के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ की बच्चियों से आपको मिलाया था और बच्चियों की अलग अलग एक्टिविटीज़ भी जो है हमने आपको दिखाई थी। ये दरअसल बच्चे हैं, ये बच्चे यहाँ पर दीनी और असरी दोनों तालीम, आधुनिक जो एजुकेशन है उसको लेते हैं और जो दीनी तालीम है उसको भी हासिल करते हैं। इसलिए कि दीनी तालीम का लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी का जो सही रास्ता है उस पर चलने के लिए हमें अपने जो रिलीजियस जो एजुकेशन है उसका लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ बच्चे हैं इस वक्त मौजूद। आइए किसी एक बच्चे से, इस बच्चे से हम ज़रा कुछ सुनते हैं और इस बच्चे से पूछते हैं कि साहब क्या कुछ ये जानते हैं, कुछ सुनाएंगे बेटा, कुछ सुनाएंगे? चलिए, क्या सुनाएंगे, सुनाइए ज़रा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिक्र खुदा में हरदम रहना सबके बस की बात नहीं। जिक्र खुदा में हरदम रहना सबके बस की बात नहीं। ख्वाहिश लफ्ज़ों से बचते रहना सबके बस की बात नहीं। दीनों के खातिर घर घर जाना, ताइफ जाकर पत्थर खाना, फिर भी दुआएं देते रहना सबके बस की बात नहीं। दीनों के खातिर घर घर जाना, ताइफ जाकर पत्थर खाना, फिर भी दुआएं देते रहना सबके बस की बात नहीं। चलिए, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। और इन्होंने नज़म के ज़रिए, नज़म ना माशाल्लाह बहुत बढ़िया, इस बच्चे ने नात के ज़रिए बहुत अच्छा पैगाम दिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया। आप सबों को पता है कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के सफ़र पर थे और उन्होंने वहाँ के बादशाह को जब वो दावत देने गए, दीन की दावत देने गए, तो किस तरह से उनको कई तरह की दुश्वारियाँ जो है उठानी पड़ी और किस तरह से उनको ज़लील व ख़ार किया गया। बावजूद उसके हमारे नबी ने कहा कि भाई दीन की दावत है, अल्लाह की दावत है, उसको हमें जो है घर घर पहुँचाना है। और एजुकेशन भी जो है साहब इस्लाम का जुज़ है। कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि इल्म की अहमियत इसमें जो है इस्लाम में सबसे पहले बताई गई है। खैर, एक बच्चा है, सबसे पहले इसका नाम जानना चाहेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? फ़हीम अख्तर। फ़हीम अख्तर, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हिफ्ज़ में। हिफ्ज़ में पढ़ते हैं। क्या क्या हिफ्ज़ कर लिया अब तक? 20 पारा जो है पूरा हिफ्ज़ कर चुके हैं आप। अच्छा, कुल हुवल्लाह सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। चलिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। आसमानी किताब जानते हैं? क्या चीज़ आसमान, कितनी आसमानी किताबें हैं? 4। कौन कौन सी हैं? तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद। चलिए, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। जैसा कि आपको पता है, हम सबको मालूम है कि कुरान करीम जो है हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है नाजिल हुई। बाकी जो किताबें हैं किन प्रोफेट पर नाजिल हुई, बताइए ज़रा। हज़रत ईसा, हज़रत मूसा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। चलिए, शाबाश, अच्छी बात है। चलिए, ये तो दीन की तालीम हुई। दीनी तालीम के अलावा अगर हम दुनियाई तालीम की बात करें, आधुनिक एजुकेशन की बात करें, अंग्रेज़ी में कुछ जानते हैं आप? क्या क्या पढ़ा अंग्रेज़ी में? जी, अंग्रेजी में एरोप्लेन की स्पेलिंग कर पाएंगे? एप्पल की स्पेलिंग कर पाएंगे? करिए। APPLE, एप्पल। एप्पल। अच्छा, अंग्रेज़ी में और क्या क्या आती है आपको? जैसे ट्रांसलेशन कर पाइएगा? जैसे अगर आप पूछो कि मैं खाता हूँ, क्या बोलेंगे इस अंग्रेज़ी में? आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूँ हो गया, मैं खाता हूँ। आई ईट।
वेरी गुड, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ जो है साहब दुनियाई तालीम से भी आरास्ता किया जा रहा है। बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल शुक्रिया। चलिए आप इधर आइए, आइए आपको हमरा क्या आइए अब आपको अमरा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, हमारे दोस्त हैं जनाब हारून साहब, इनसे मिलाते हैं। इससे पहले भी हमने इनसे बात की थी, बच्चों से जो है हम आप सबको वाबस्ता कराया था, मिलाया था। सर ये जो पूरा का पूरा बच्चों का जो सेटअप है सर, इसको कैसे मैनेज करते हैं, बताइए कुछ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस चैनल के टीम के सरबराह निहाल अख्तर प्यामी जी को और उनके साथ जितने भी लोग आए हैं इनको मैं धन्यवाद पेश करता हूं, और तमाम दर्शकों को और मुशाहिदीन को, नाजरीन को भी मैं अपना ये शुक्रिया पेश करता हूं देखने के लिए और सुनने के लिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए। ये जो है महद हसन लितहफ़ीज़िल कुरान अल करीम है, ये अमरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले चल रहा है। इसमें मौजूदा जो तादाद है बच्चों के तादाद 152 है, और इसमें 5 असद किराम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हम बेसिकली जो भी बच्चे पढ़ाते हैं ज़्यादातर बच्चे गरीब, फ़कीर और मिस्कीन हैं, और उसमें से बहुत से यतीम बच्चे भी हैं। इनकी पूरी कफ़ालत ये जामिया मदरसा कर रहा है, हमारा एजुकेशनल ट्रस्ट एंड वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा है। इसमें जो मुस्तती हैं वो कुछ फ़ीस अदा करते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ही कुछ अदा नहीं कर पाते हैं। इनको हम अपनी तरफ से, अपने मोहल्ले की तरफ से और अपने जो ट्रस्ट के कमेटी हैं, ये अपने जो इलाके में लोग जो मालदार हैं, जो लोग धनी हैं, जो लोग उश्र अदा करते हैं, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये सपोर्ट भी हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है। आप नाज़रीन, मुशाहिदीन जहाँ से जो भी देख रहे हैं, इनसे हमारी गुजारिश है कि इन यतीम, फ़कीर और मिस्किन बच्चों की पूरी तरह मदद करें। इस इदारे को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ तक हो सके आप ताउन करते रहें। आपको दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह इसकी भलाई होगी और आखिरत में कामयाबी का ज़ामिन भी बनेगा। अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको खैर भलाई का इनके साथ मामला करें, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं इनको भी तौफीक दे के पूरी तरह से इस इदारे के साथ जुड़े, और इनको तहे दिल से इसकी जो है गिराई और आमिक दिल से जो है वो सपोर्ट करें। माली इक्तिसादी हर हालत से हमें सपोर्ट करना चाहिए। अभी इदारा बहुत गरीब और बहुत ही नादार सतह पे है। हम लोगों ने अभी बहुत मुश्किल से कुछ कर्ज़ लेकर के ज़मीन ख़रीदी है, अभी इस पे बिल्डिंग बनना है, और इसमें बहुत तरह के क्लास रूम्स, यतीम खाने, और इसमें लाइब्रेरीज़ और भी क्लास रूम्स और भी डाइनिंग हॉल हमें बनाना है। इसमें आप तमाम की हमें पूरी तरह से सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए। इलाके जहाँ तक हो रहा है कर रहा है। ये इलाका बिल्कुल सैलाब ज़दा, पसमानदा और कोरदा इलाका है। इसमें हमने दिया जलाने का काम किया है, और हमने समाज के लिए, देश के लिए, मुल्क और मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आगे जाकर हमें, ये बहुत छोटे पैमाने पर चल रहा था, स्कूल लेवल पे था, अभी हम +2 लेवल पे लाए हैं, और इसको हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शक्ल देना चाहते हैं। बस आप तमाम मुशाहिदीन और नाज़रीन से गुजारिश है कि हमें पूरी तरह से सपोर्ट करें। हमने अभी जो ज़मीन ख़रीदी है, तकरीबन उसमें 15 से 20 लाख का कर्ज़ा है। इस कर्ज़े में हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। और हमने जो जिस मिशन को लेकर हम आगे बढ़े हैं, बढ़ना चाहते हैं, इसमें कदम ब कदम, शाना ब शाना मिलाते रहें, और 1 रुपया ही सही, आप 1 रुपया ही सही डोनेट करने में आप बिल्कुल ना हिचकिचाएँ।